दिल्ली के एयर पोल्यूशन में PM2.5 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि ये वो कण है जो कि 2.5 माइक्रोमीटर से भी बहुत कम होते हैं और छोटे होते हैं, यानी कि आपके बाल से भी 30 गुना छोटे। अब आप समझ सकते हैं कि ये कण आपके लंग्स में जा रहे हैं, ये कण आपके वेन्स में जा रहे हैं, जो कि आपके हार्ट स्ट्रोक का भी कारण बन सकते हैं। फिर आते हैं PM10, यानी कि ये थोड़े से उससे बड़े होते हैं, यानी कि 10 माइक्रोमीटर से छोटे हो सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया। ओजोन हमारे आसमान में सही है, लेकिन ग्राउंड पे वो खराब हो जाते हैं। यानी कि ये वो ऐसी गैसेस हैं जिनको एक्यूआई मेजर करता है और फिर वो आपको बताता है कि आपका एक्यूआई लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना चल रहा है। ये जितनी भी गैसेस है वो आपके लिए एक स्लो पोइजन का काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो जिंदगी है उसको दिन पे दिन वो घटा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जब कण आपके फेफड़ों में जाते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। इनफैक्ट आप अनकॉन्शियसनेस फील करते हैं, आपको डिजीनेस होता है और आप अच्छे से सांस भी नहीं ले सकते। आपको अस्थमा जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। जब आप इतने बड़े होकर आपको ये सारी चीजों का सामना करना पड़ा है, तो वो जो छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं इन सारी दिक्कतों के बीच, तो उनके साथ कितना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा जिस टाइम पे उनकी एज एक ठीक ठाक लेवल पे होगी। तो यानी कि उनकी तो एज दिन पे दिन घटती जा रही है। यहाँ पे जो हमारी सरकार की अकाउंटेबिलिटी बनती है वो कहाँ देखने को नजर आ रही है? कहीं नहीं नजर आ रही है। वो क्या करते हैं, छिड़काव करवा देते हैं जहाँ पे कोई मेजर वगैरह होता है उसके आसपास, फिर वो बात बता देती है दिल्ली की सीम की ये तो टेम्परेचर से नापा जाता है। तो मतलब ये तो एक तरीके से गैस चैम्बर बना दिया, यानी कि ये तो लोगों के लिए एकदम छोड़ दिया है, एकदम खुली सुसाइड टाइप से। अगर आपको सुसाइड करनी है तो आप दिल्ली में रहिए, वरना तो आप दिल्ली को छोड़ के भाग जाइए। तो यहाँ पे इन सब चीजों की अकाउंटेबिलिटी, अब आप क्या करेंगे, ये पॉलिटिकल वाली चीज आ देंगे कि ये अभी थोड़ी बढ़ाई तो पिछले 5 सालों से 10 सालों से, अरे ठीक है वो बढ़ रहा है, लेकिन अब आप इसका सोल्यूशन लाओ ना। किसी के ऊपर आपको थोपने से वो चीज सही नहीं होगी। आप सोल्यूशन ओरिएंटेड होइए। यहाँ जो दिक्कतें हो रही है लोगों को हो रही है। नाउ यू आर इन द गवर्नमेंट, देन इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर अकाउंटेबिलिटी कि आप इन सब चीजों को सोल्यूशन देंगे, rather than कि आप किसी पे ब्लेम गेम करके आप सिर्फ किसको मरने के लिए छोड़ देना, कॉमन पीपल को। आप लोग तो एकदम एयर प्योरीफायर में बैठ रहे हैं ना। जिन लोगों के पास एयर प्योरीफायर नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो तो इसी हवा में सांस ले रहे हैं ना। तो उनकी कौन सी गलती थी? उनको राइट टू लाइफ मिली नहीं। आर्टिकल 20 में आप बोलते हैं राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन में, वेयर इज इट? कहाँ है वो राइट टू लाइफ? ये तो राइट टू सुसाइड हो गया ना। अगर मेरे को सुसाइड करनी है तो किसी इंसान को दिल्ली में रहेगा, वरना तो वो चला जाएगा, है कि नहीं? तो भाई साहब इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। लोगों की जो हालत है दिन पे दिन इतनी खराब हो रही है, आपको ऑफिस में बैठ के ये सारी चीजें नहीं दिखती होंगी, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। आप बाहर निकल के देखिए, जिस दिन एक तरीके से इनके बच्चों को दिक्कतें होने लगेंगी उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा, ये आप मान के चलिए।